MG हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म। इस एडिशन के बाद हेक्टर की पूरी प्रोफाइल ही चेंज हो चुकी है। ये एक ऐसी गाड़ी है, अगर आप फीचर्स के बहुत ज़्यादा फैन हैं, आपको कॉस्मेटिक फीचर्स पसंद है, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको सेगमेंट में कोई नहीं मिलने वाला। जो आप सामने देख रहे हैं ये है 7 सीटर यानी कि हेक्टर प्लस डीजल विद मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गाड़ी के साथ बस एक यही इशू है कि आपको डीजल इंजन के साथ यहाँ कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। पेट्रोल में आपके पास एक सीवीटी का ऑप्शन जरूर है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, अब इस गाड़ी का प्राइस हो चुका है 21,95,000 रुपए एक शोरूम। इतने पैसे डालने के बाद अगर कोई गाड़ी आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना करे ना, तो वो पैसे डाले का मजा नहीं आता। लेकिन हेक्टर एक ऐसी गाड़ी है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली सूट करती है। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत अल्टीमेट है। एक बार बंदा गाड़ी को पलट कर देखता जरूर है। और जब से फेसलिफ्ट में सामने ये डायमंड मैश ग्रिल आ गई थी, इसने पूरी गाड़ी के लुक को डेफिनेटली इनहैंस कर दिया था। ब्लैक स्टॉर्म के साथ देखो क्या क्या चीजें बदल गई हैं। पूरा कैबिन आपको ऑल ब्लैक मिलेगा, एक स्पोर्टियर फील नो डाउट आपको मिलती है। और फ्रंट में अगर आप एक्सटीरियर में भी देखेंगे तो ये जो इसकी डायमंड मैश ग्रिल है, अब आपको पूरी डार्क क्रोम के साथ मिलेगी। MG का लोगो वो डार्क क्रोम के साथ हो गया, ग्रिल जो है वो आपको पूरी डार्क क्रोम के साथ मिलेगी। हेडलैम्प सेक्शन की और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइड में थोड़ी सी पियानो फिनिशिंग, बीच में डार्क क्रोम, नीचे स्केट प्लेट वगैरह पर भी आपको पूरी डार्क क्रोम की फिनिशिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। साइड में जब आप स्विच होंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं अब 18 इंचेस के ऑल ब्लैक एलॉय व्हील्स। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक है और कैलिपर्स पूरी तरीके से रेड पेंटेड कर दिए। ऊपर रूफ रेल्स जो है वो ब्लैक कर दी गई है। तो एक एक करके सब चीज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो MG के लोगों के नीचे ही आपको फ्रंट कैमरा जो है वो माउंटेड मिलेगा। आगे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और हेडलैम्प सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो LED है, प्रोजेक्टर बेस LED, और नीचे फॉग लैम्प जो है वो रिफ्लेक्टर बेस LED मिलेगा। ऊपर ये जो आप LED बेस इसके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं, यही आपके DRLs के तौर पर भी फंक्शन करेंगे। हुड जो है इसका वो गाड़ी का बहुत मैसिव लगता है। जो क्रीजेस हैं, चाहे आप सेंटर की बात करिए, साइड की बात करिए, बहुत अच्छे से हाईलाइट होती है। इवन देन ये डार्क कलर है ब्लैक, उसके बावजूद भी हाईलाइट हो रही है, जो कि नो डाउट गाड़ी की जो प्रेजेंस है उसको और ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव बनाती है। साइड में जब आप स्विच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक कलर के आप 18 इंचेस के आपको अलॉय व्हील मिलेंगे। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक है, कैलिपर्स रेड पेंटेड मिलेंगे। क्लाइडिंग सेम है, उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप इसकी क्लाइडिंग व्हील आर्जेस के ऊपर आती है, जो कि गाड़ी के डिजाइन के हिसाब से काफी सूट करती है। पूरी गाड़ी में जो क्रोम छोड़ा है ना, वो सिर्फ ये विंडो के नीचे जो आप बेल्ट लाइन देख रहे हैं इसकी गार्निश के ऊपर है। अदरवाइज सब कुछ आपको, इवन देन डोर हैंडल्स पर भी आप देखेंगे तो डार्क क्रोम का यूज कर दिया है। नीचे आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ब्रांडिंग है और ये जो गार्निश है, इस पे भी आपको पूरी डार्क क्रोम जो है वो दिखाई देगी। उसके साथ साथ रूफ रिल्स वो पूरी तरीके से पियानो फिनिशिंग के साथ ब्लैक कर दी हैं। ये जो आपके ORVMs हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, फोल्डेबल भी हैं, LED टर्न इंडिकेटर इनके ऊपर माउंटेड है। और यहाँ आप देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर माउंटेड मिल जाएगा। आप जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं चाबी लेकर, गाड़ी जो है आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। दूर जाएंगे तो गाड़ी आपकी लॉक होगी, पास में आएंगे तो गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। इस चाबी के ऊपर भी काफी अच्छे फंक्शंस जो है वो आपको मिलते हैं। 3 कंट्रोल्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। मैंने अनलॉक करी है तो ORVMs जो है वो इसके अनफोल्ड हो गए, लॉक करूंगा तो फोल्ड हो जाएंगे। और अगर मैं ये बीचे वाली की को अगर आप होल्ड करके रखूंगा तो इसमें आपको पावर टेल गेट मिलता है। इस तरीके से जो टेल गेट है वो इसका पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अगर आप गाड़ी के पास नहीं जाना चाहते हैं तो सेम आप इसी बटन को अगर दोबारा प्रेस करके रखेंगे तो टेल गेट जो है वो आपका क्लोज होगा। सेफ्टी फीचर के लिए एंटी पिंच आपको यहाँ पर भी मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा हाथ है, अब इसने अगर जज कर लिया है कि भाई मेरा हाथ नीचे है तो ये बंद नहीं होगा, यानी कोई ऐसा प्रेशर आपके हाथ पर नहीं डालता ताकि आपको कोई इंजरी हो। तो सेफ्टी के हिसाब से भी कोई इशू नहीं है। 7 सीटर वेरिएंट जैसे कि हमने बात करी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसकी सीट्स जो है वो पूरी तरीके से अपलिफ्ट कर रखी है। उसके बावजूद भी आपके पास यहाँ पर काफी बूट स्पेस है। काफी मतलब अगर आप एक 7 सीटर के हिसाब से देखें तो अच्छा है। आपके छोटे ट्रॉली बैग्स, हैंड बैग्स, ये सारी चीजें इजीली कैरी हो जाएंगी। सेफ्टी ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो टूल किट वगैरह, सबवूफर वगैरह की प्लेसमेंट जो है वो आपको मिलेगी। बूट में लैंप जो है वो आपको जरूर मिल जाता है। पीछे वाली सीट्स में आपको 50-50 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। हेडरेस्ट जो है इवन आपको थर्ड रो में भी यहाँ पर प्रॉपर एडजस्टेबल ही मिलते हैं।
अब अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, आप इन सीट्स को इजीली जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। कप होल्डर्स आपको दोनों साइड मिलेंगे, एसी वेंट्स पीछे मिल जाते हैं, एक यूएसबी टाइप पोर्ट दिया गया है ताकि आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर पाओ, और इवन देन इन एसी वेंट्स के जो ब्लोअर्स हैं, आप इसकी स्पीड भी पीछे थर्ड रो से ही खुद इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी ट्रिम अगर आप चेकआउट करेंगे, सब नीटली हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड है। यहाँ आपको इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। यहाँ आपको एक बटन मिल जाएगा, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो इजीली आप अपने इस इलेक्ट्रिक टेल गेट को क्लोज भी कर सकते हैं। गाड़ी की रेयर प्रोफाइल जो है वो अब आप चेक करिए, पीछे भी चेंजेस हैं, जैसे कि ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं जहां पर एलईडी ब्लेड्स दिए गए हैं लाइट में, उसको थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिया गया है। डार्क क्रोम का पीछे भी लोगो पर यूज किया गया है। पूरी ये जो गार्निश आप देख रहे हैं ये भी आपको डार्क क्रोम के साथ मिलेगी। हेक्टर प्लस की ब्रांडिंग वो डार्क क्रोम के साथ मिलेगी। नीचे जो रेयर में आपको स्केट प्लेट्स हैं वो डार्क क्रोम, और ये जो यहाँ पर टिप दी गई है एग्जॉस्ट की, एक्चुअली ये फेक एग्जॉस्ट टिप्स हैं। सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जॉस्ट टिप यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ये सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी डार्क क्रोम का ही यूज किया गया है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पार्किंग सेंसर्स के पीछे आपको मिलते हैं। रिवर्स लैंप मिलता है, पूरा आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर भी गाड़ी की विड्थ के अक्रॉस पूरी तरीके से कनेक्टेड है। एलईडी में टेल लैंप्स मिलते हैं, जो कि आप सिक्वेशनल अभी टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं। जब स्टॉप लैंप होंगे वो भी प्रॉपर आपको एलईडी बेस ही मिलते हैं। स्पॉइलर नो डाउट काफी स्टाइलिश लगता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको मिला है। स्पॉइलर के ऊपर ही आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो जरूर दिया गया है। वॉशर है, डिफॉगर्स है, वाइपर्स हैं, सब कुछ आपको यानी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और इधर अगर आप चेक करेंगे तो रेयर पार्किंग कैमरा जो है वो भी आपको दिया गया। क्वालिटी अभी हम डेफिनेटली अंदर चेक करेंगे। इस साइड आपको मिलती है फ्यूल फिलिंग लिड, और अगर ये डीजल है या पेट्रोल आप कोई भी लीजिए, टैंक की कैपेसिटी आपको 60 लीटर्स की मिलती है। ब्लैक अलॉय के साथ नो डाउट ये ब्लैक गाड़ी और ज्यादा थोड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, काफी आई कैची किसी लग रही है, लेकिन हाँ मेंटेनेंस जो है वो बढ़ जाएगी। अब आपको गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, चाबी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसके कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे कि अब एग्जांपल आप यहाँ पर अगर मैंने इसको अनलॉक वाली की को मैंने पकड़ कर रखा है तो गाड़ी की विंडोज जो है वो रोल डाउन हो जाएंगी। अभी आप चेक करिएगा। फिलहाल एक बार मैं पहले गाड़ी को करता हूँ लॉक, और लॉक करने के बाद अब मैंने ये अनलॉक वाली की को होल्ड करके रखा है। सबसे पहले ओआरवीएम्स जो है वो इसके वो अनफोल्ड हो गए। अब जो है ये विंडोज आप देखेंगे कि रोल डाउन हो रही है, विंडोज रोल डाउन हो गई। प्लस जो इसका ये पैनारोमिक बड़ा सनरूफ है ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने करना है इसको दोबारा से लॉक, तो सिर्फ इस लॉक की को आपने पकड़ के रखना है। अब इस सिचुएशन में ओआरवीएम्स आपके फोल्ड हो जाएंगे, विंडोज रोल अप नहीं होगी। एमजी इसको एक सेफ्टी फीचर कहता है, ताकि अगर आपको कोई सामान या कोई बच्चा वगैरह गाड़ी में तो आपको इशू ना है। लेकिन सनरूफ जो है वो जरूर लॉक हो जाता है, और इवन देन कर्टन जो है इसका वो भी ब्लाइंड जो है वो भी लग जाता है। चलिए अब चलते हैं जरा कैबिन के अंदर। तो नो डाउट यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर्स जरूर मिलते हैं, और ये है अब ब्लैक स्टॉर्म का कैबिन। पूरी तरीके से ब्लैक कैबिन ही आपको यहाँ पर मिलता है। एम्बिएंट लाइट आपको मिलती है अलग अलग 8 कलर के साथ, और सबसे बड़ा आपको पोर्ट्रेट में एचडी में जो एक्चुअली इसका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें गाड़ी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। जितने स्टिकर्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा है एमजी हेक्टर न्यू ब्लैक स्टॉर्म, तो ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। सीट्स हैं, ये इसके ऊपर न्यू का लेबल लगा है, क्योंकि आपको यहाँ हेडरेस्ट में इस तरीके से ब्लैक स्टॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। आगे ही है, पीछे एक्चुअल में लिखा हुआ नहीं है। आर्मरेस्ट में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। यहाँ पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो सॉफ्ट टच के साथ दिया गया है। हाँ, एक चीज और आपको थोड़ा सा शायद नोट करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक अलग सा टेक्सचर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा वहां पर ना एक फाइबर वाली फिनिश जो है, कार्बन फाइबर वाली, वो फिनिश देने की कोशिश की गई है। लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल प्लास्टिक पार्ट है, लेकिन लुक वाइज काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। ये गन मेटल फिनिश आपको हर जगह गाड़ी में दिखेगी। यहाँ स्टीयरिंग पे देखेंगे, सेंटर कंसोल पर देखेंगे, नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे, डोर्स पर अगर आप चेकआउट करेंगे, तो हर जगह ब्लैक के साथ आपको ये गन मेटल फिनिश ही दिखाई देगी। इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं, सबवूफर है, तो साउंड क्वालिटी वगैरह सब कुछ अल्टीमेट। ये पूरा पोर्शन आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा, ये पोर्शन भी आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा। बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर नो डाउट मिलता है। यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट है, और इसकी साइड में जो गार्निश यूज की गई है वो भी अगेन आपको गन मेटल फिनिश के साथ। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपको 1 टच अप एंड डाउन यानी ऑटो मिलेगी विद एंटी पिंच। बाकी के ऊपर अच्छे से मार्किंग की गई है, फिनिशिंग अच्छी दी गई है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। सेफ्टी लॉक जरूर मिलेगा, आप गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डोर लीवर के ऊपर
पर भी आपको पूरी तरीके से गन मेटल फिनिश ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये प्लास्टिक का पैनल है, कोई क्रोम वगैरह यहाँ पर यूज नहीं की गई। इन्फिनिटी की ब्रांडिंग जरूर आपको दिखेगी। नीचे एक प्रॉपर डेड पेडल आपके पास यहाँ पर रहेगा, एबीसी तीनों पेडल के पास जगह काफी अच्छी है। ये स्केट पैड अगर आप चेक करेंगे तो पूरी तरीके से मॉरिस गैराजेस, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आगे की दोनों सीट्स में मिलता है, को ड्राइवर के लिए भी ड्राइवर के लिए भी। यहाँ पर आपको 8 वे एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा और दोनों की आगे की सीट जो है वो वेंटिलेटेड भी है। इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप टेल गेट खोल सकते हैं, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इसकी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपके पास है, ओआरवीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए ये कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए। चलिए अंदर स्विच होते हैं और जैसे ही आप कैबिन के अंदर आते हैं, सबसे पहली चीज इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। यहां से आप जैसे ही गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, कुछ ऐसी एनिमेशन है जो आपको यहां पर दिखाई देंगी, चाहे आप अब इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करिए या फिर सामने आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करिए। अभी ये एक वार्निंग दे रहा है कि आप अपनी गाड़ी में रीफ्यूल कर लीजिए क्योंकि इसमें फ्यूल जो है वो कम है। तो काफी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर एनिमेशंस के थ्रू जो भी वार्निंग्स या अलर्ट्स होती हैं वो क्लियरली पता चल जाती है, वो भी इस गाड़ी के बारे में काफी अच्छी चीज है। अभी मैं ब्लाइंड खोल रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे होल्ड कर रखना पड़ता है अगर आपने सिर्फ ब्लाइंड खोलना है तो। अगर आप प्रॉपर सनरूफ खोलते हैं तो आपको इसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल क्लिक में आप इसे पूरी तरीके से पीछे कर सकते हैं। ये कैबिन में जो आप लाइट्स देख रहे हैं एलईडी बेस दी गई हैं, ठीक ठाक है इसकी ब्राइटनेस, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप ऊपर चेक करेंगे तो सन ग्लास होल्डर जो है उसके अंदर भी काफी अच्छी रबराइज्ड कुशनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। ऑटो डिमिंग आईआरवीएम आपको यहाँ पर मिलता है। ड्राइवर साइड में आप चेक करेंगे तो टिकट होल्डर भी है, प्लस वाइजर के साथ यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर और इस तरीके से लाइट जो है वो प्रोवाइड मिलेगी। को ड्राइवर साइड में भी सेम है, आपको लाइट भी मिलेगी और वैनिटी मिरर भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके एडजस्टमेंट की बात करें, काफी हार्ड है यार, लेकिन इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये इतना पोर्शन है जो कवर करेगा, ये एरिया यहाँ पर छोड़ रहा है, लेकिन ये स्लाइडिंग नहीं है, यानी आप इसे आगे जो है वो बढ़ा नहीं सकते हैं। फिलहाल रूफटॉप के ऊपर इस तरीके से जो आप हैंडल्स देख रहे हैं ये आपको कोट हुक के साथ मिल जाते हैं। इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपको हेडरेस्ट के ऊपर इस तरीके से ब्लैक स्ट्रॉम के लेबल जो है वो जरूर मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टेबल आपको मिलती है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। साइड एयर बैग्स हैं, कर्टन एयर बैग्स हैं, फ्रंट में एयर बैग्स हैं, तो टोटल आपको 6 एयर बैग्स हैं जो यहाँ पर मिल जाते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम है, पूरी तरीके से आपको लेदर रैप जो है वो नो डाउट यहाँ पर मिलेगा। आप स्टीयरिंग को जिस साइड काटते हैं उस साइड का टर्न इंडिकेटर जल जाता है, वो फीचर आपको यहाँ पर मिलता जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से वो किसी काम करेंगे। एमजी का लोगो जरूर यहाँ पर मिलेगा। इधर आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड सारा सेटअप जो है और यहाँ पर क्लस्टर से रिलेटेड ये जो कंट्रोल्स हैं वो आपके इस 14 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें आपको GS7 वगैरह मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इजिली यूज कर सकते हैं। आपके एसी का भी सारा सिस्टम आपको यहीं से ही कंट्रोल करना होगा, यानी सब कुछ टच बेस, कोई बटन्स नहीं दिया गया। एक्चुअली मैं इस चीज की फेवर में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन हाँ आजकल के हिसाब से जो कस्टमर मांगते हैं वो भाई मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं। लेकिन ये एनिमेशन अगर आप चेक करोगे ना, मैनुअल है, डीजल है, लेकिन यहाँ आपको सीवीटी वाले जो एनिमेशन है वो सामने दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फिलहाल वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आप जो एनिमेशन वगैरह अगर आप नोट करते हो तो नो डाउट आपको काफी अच्छी सी फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर जरूर आती हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको दी गई हैं, जो कि आप इजीली अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा। ये कुछ मैप वगैरह है, अगर आप कनेक्ट करते हैं म्यूजिक वगैरह, अगर आपने यहाँ से सेटअप करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज कनेक्ट करनी है तो आपकी गाड़ी से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होंगी, जैसे कि आपने सनरूफ कितना खोलना है, मान लीजिए मुझे 50% खोलना है, यहाँ मैंने सेट कर दिया तो ये सनरूफ जो है वो अब आपका खुलना शुरू हो जाएगा। वॉइस कमांड वाले भी सब फीचर हैं, एमजी सनरूफ बंद करो, हेलो एमजी सनरूफ बंद करो, ये देखिए। तो हिंदी इंग्लिश वाले कमांड्स भी आप इजीली दे सकते हैं। लैंप अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फॉलो मी या होम वाले, आपके 30 सेकंड जले, 50 सेकंड्स, आपकी गाड़ी आपको लाइट्स दे या हॉर्न दे, सब कुछ आपको, एम्बिएंट लाइट, आपने क्या कलर चूज करने हैं वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। विंडो से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जैसे अभी मैं चाबी से विंडो खोल रहा था ना, खुले या ना खुले आप यहाँ से उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। टेलगेट के बारे में भी है, साइड मिरर के बारे में भी है, लॉक्स, वाइपर, वायरलेस चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको विद टेम्परेचर और पीएसआई दोनों चीजें यहाँ पर इजीली विजिबल हो जाती हैं। यहाँ आपको मिलता है वायरलेस चार्जर और यहाँ आपको यूएसबी टाइप पोर्ट्स जो हैं वो दोनों साइड में दिए गए हैं। और यहाँ पर नीचे जो है वो आपको और कुछ नहीं है, सिर्फ यही पोर्ट्स आपको मिलेगा। वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ईएसपी
यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स आपने इसके इनेबल डिसेबल करने, उसका कंट्रोल यहाँ हैजार्ड के लिए मैक्स एसी का फीचर मिलता है तो वो आपको यहाँ मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल के साथ आपको सीवीटी का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन डीजल के साथ सिर्फ मैनुअल है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से एम्बिएंट लाइट इन कप होल्डर्स के अंदर दी गई है। गन मेटल फिनिश है। रेयर में आपने अगर ब्लोअर को ऑफ वगैरह करना है तो फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर्स की चाइम वगैरह अगर आपने बंद करनी है वो आप कर सकते हैं, जो कि ट्रैफिक में आपके काम आएगी नो डाउट। ये प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश, ऊपर सब आपको सॉफ्ट टच, ये प्रॉपर पोर्शन जो है सॉफ्ट टच, और ये आपको ग्लोव बॉक्स, काफी बड़ा और अच्छा ग्लोव बॉक्स एक्चुअल में आपको यहाँ पर मिलता है, विद आपको कूलिंग फीचर के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आर्मरेस्ट, इसे आप स्लाइड जो है वो नहीं कर सकते, यानी अगर आप चाहें कि मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा लूं या पीछे कर दूं वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ दिया गया है। स्टोरेज काफी है इसके अंदर, यहाँ पर आप चेक करेंगे, और एक इस तरीके से 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। शेयरिंग में एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इधर वाइपर वगैरह के स्टॉक आपको देखने के लिए मिलेंगे, डेफिनेटली ऑटो वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और इस साइड आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो भी है। क्लस्टर की बात करते हैं, क्लस्टर पर यहाँ आपको टैकोमीटर, इधर स्पीडोमीटर, टोटल ऑडोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल की गेज, कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है। चीजों को एडजस्ट कैसे करेंगे, ये कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो भी चीजें अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज करनी है, आपको कोई भी चीज अगर आपने चेंज करनी है, देखिए अभी ये थोड़ा सा लेआउट, अगर मुझे गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी इन्फो चाहिए, कोई वार्निंग मैसेज होगा वो आप चेक कर सकते हैं, फटीग ड्राइविंग से रिलेटेड, ब्राइटनेस से रिलेटेड, वो चीजें कुछ हैं जो आप यहाँ पर, मल्टीमीडिया अगर आपका सेटअप है वो आपको, फोन आपका कनेक्ट है तो नेविगेशन जो है वो पूरी तरीके से सामने ही आपको इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर विजिबल हो जाता है, तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू फिलहाल आपके लिए नहीं होगा। चलिए अब जरा हम चलते हैं सेकंड रो में, और सेकंड रो का एक्सपीरियंस लेने का मजा तब आएगा जब इस सीट को मैं थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर दूं। एक बार थोड़ा सा और आगे कर देते हैं और एक बार जरा बैठ के चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से अगर मैंने सीट को सेट कर दिया तो ये कुछ विजिबिलिटी है जो आपको यहाँ पर हेक्टर से मिल जाती है, तो उससे रिलेटेड भी कोई इशू आपको नहीं होगा। अब जब आप सेकंड रो में आएंगे, यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज, थर्ड रो में आपको 50-50 का स्प्लिट मिला था, यहाँ आपको 60-40 का स्प्लिट मिलेगा। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट 2 लोगों के लिए है। मिडल वाले को अभी भी आपको इस तरीके से लैप बेल्ट जो है वही देखने के लिए मिलती है, मेरे हिसाब से 3 पॉइंटेड होनी चाहिए थी। उसके बाद आर्मरेस्ट यहाँ पर है विद कप होल्डर्स। 60-40 के स्प्लिट की हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये छोटा सा आपको यहाँ पर इस तरीके से स्टोरेज भी दिया गया है, अगर आप कभी यूज करना चाहें तो आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। पीछे अगर आप डोर चेक करेंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक के साथ साथ पूरा पैनल आपको ब्लैक मिलेगा, बीच बीच में सेम जैसे हमने आगे देखा गन मेटल फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल्स, इन्फिनिटी का यहाँ पर ट्विटर जो दिया गया उसकी भी एक्चुअल में देखेंगे आप, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 सबवूफर। मैंने आपको 2 ट्विटर बताए थे शायद, तो 4 स्पीकर है, 4 ट्विटर है, और एक सबवूफर का सेटअप जो है वो प्रॉपर आपको मिलता है। गन मेटल फिनिश क्वालिटी वगैरह भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ पर नो डाउट फील होती है। हैरियर से तो बहुत बेहतर आपको फील होगी, वहां फिट एंड फिनिश के बहुत इशू है, लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं है फिलहाल। इधर अगर आप चेक करेंगे तो बॉटल होल्डर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है, स्कफ प्लेट आपको पीछे भी दी गई है, और यहाँ अगर आप बैठकर चेक करेंगे तो आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। चाहे आप लेग रूम की बात करिए, नी रूम की बात करिए, रेयर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, बड़ा पैनारोमिक सनरूफ है। इधर जो है वो आपको लाइट इस तरीके से एलईडी बेस मिलेगी। पीछे भी आपको रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ही मिलने वाले हैं ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो लाइट आपको उस साइड में भी मिली है। सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल है, उसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। चलिए अब बात करते हैं जरा एक बार इसके इंजन ऑप्शन के बारे में, यानी ये जो इंजन है डीजल 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपके लिए क्या पावर फिगर्स जो है वो जनरेट करता है। फ्यूल इकोनॉमी, मैडम गुड बाय कह रही है, उन्हें नहीं पता कि हमने सिर्फ इग्निशन बंद करा है, अभी कैमरा बंद नहीं करा, कोई बात नहीं। गाड़ी हॉर्न कर रही है क्योंकि चाबी मेरे पास है, हुड खुला है, तो आपको एक सेफ्टी वार्निंग यहाँ पर जरूर मिल जाती है, चेक कर सकते हो आप। ये है 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन हाँ आवाज काफी ज्यादा करता है। प्लेसमेंट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही नीटली आपको वेल पैक्ड इंजन बे जिसे हम कहेंगे वो जरूर देखने के लिए मिलता है।
फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग वो आपको देखने के लिए मिलेगी। नीचे आप अगर चेकआउट करेंगे तो यहाँ भी कवरिंग आपको थोड़ी बहुत दी गई है। हुड में बहुत अच्छा खासा वेट है, इवन अभी मैंने अगर इसे एक हाथ से पकड़ रखा है तो भी मुझे काफी हैवी फील हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो भी दिया गया है। सबसे पहले फ्यूल इकोनॉमी बताऊं, कंपनी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन इस डीजल के साथ ऑलमोस्ट क्लेम करती है 15 के आसपास फ्यूल इकोनॉमी, लेकिन 15 के आसपास फ्यूल इकोनॉमी ये गाड़ी आपको हाईवे पर तो देगी, लेकिन अगर हम सिटी और कंबाइंड की बात करें तो वही 13-14 के आसपास फ्यूल इकोनॉमी आपको मिलेगी। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूंगा तो 350 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क है। हाँ, आवाज जरूर करता है, थोड़ी सी हार्शनेस है, लेकिन गाड़ी में फीचर्स बहुत आते हैं। जो आजकल के फीचर्स आप लोगों को चाहिए, जो आजकल बायर्स मांगते हैं, वो आपको हर चीज यहाँ पर फीचर्स के नाम पर नो डाउट मिल जाती है। लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, उससे रिलेटेड भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे हम आई कॉल की बात करिए या ब्लूटूथ की जो है इसकी शेयरिंग की उसकी आप बात करिए, सब कुछ। हाँ, एक चीज और, अभी मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पर फिट एंड फिनिश या क्वालिटी आपको मिल रही है, तो आपको वो चीज हैरियर में आप मिस करेंगे। तो इसका मतलब है ये मत समझना कि मैं इस ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर इंडियन ब्रांड टाटा के लिए कुछ कह रहा हूँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको गाड़ी का कंपैरिजन बता रहा हूँ। आप सबको मालूम है कि फिट एंड फिनिश के मामले में टाटा थोड़ा सा पीछे रहता है, और यहाँ पर एमजी ने फिट एंड फिनिश के मामले में बहुत अल्टीमेट काम किया है। आप एक्सयूवी देख लीजिए और आप हेक्टर देख लीजिए, आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। वहीं अगर आप हैरियर या सफारी देखते हैं तो वहां आपको थोड़े बहुत फिट एंड फिनिश से रिलेटेड इश्यूज जो है वो फेस करने ही पड़ते हैं। फिलहाल ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये हेक्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन कैसा लगा वो भी जरूर बताना। आई तो ग्लॉस्टर भी थी ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के साथ, आई हेक्टर भी है, कितने लोग पसंद करते हैं और आपको इस गाड़ी के चेंजेस जो कंपनी ने किए हैं वो एक्चुअल में कैसे लगे जरूर बताना। 21,95,000, मोटा मोटा 22 लाख रुपए लगा लीजिए। 22 लाख डीजल इंजन आपको मिलता है 2 लीटर का, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। पेट्रोल में आपके पास जरूर सीवीटी का ऑप्शन है। तो इस प्राइस टैग के साथ गाड़ी अगर है, आपका जो भी ओपिनियन हो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।